तो दीपिका ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन साथ साथ अपने परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे सहयोगी हितेन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, डूंगरपुर पहुंचे हैं और दीपिका के घर पे हैं और वहां से वो सच्चाई बताएंगे कि जो इल्जाम, गंभीर इल्जाम दीपिका ने लगाए थे अपने परिवार के ऊपर, उसमें कितना दम है। हितेन, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जो गंभीर इल्जाम अपने परिवार के ऊपर दीपिका ने लगाए हैं, जरा उसकी तहकीकात करिए और बताइए कि क्या उनमें कितना दम है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अब दीपिका नज़ीरा बन चुकी है कुवैत जाकर, लेकिन यहाँ पर पूरा परिवार मौजूद है। आप देखिए पति मुकेश पाटीदार जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये दो बच्चे, सबसे बड़ी बात है बच्चे। ये लड़की आप देख रही है और वो आप सोचिए कि किस तरह से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुकेश जी से हम बात करें उससे पहले हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये बताइए, 2-3 साल से लगातार गुजरात अस्पताल में इलाज करने जाती थी, क्या इस दौरान कोई बदलाव बिहेवियर में नज़र आया था आपको? बोलिए, क्या बदलाव नजर आया? ध्यान रखा है उन्होंने आपका? नहीं। अभी जब आपको पता चला कि देखिए, हितेन आएंगे आपके पास। हितेन, आपके पास है कि कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है, फ्रीज हो रहा है वीडियो आपका जो आप बात कर रहे हैं। बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार के बीच हितेन पहुंचे हैं और जिस तरीके से दीपिका ने कई गंभीर आरोप परिवार के ऊपर लगाए थे, उसकी तहकीकात हम करेंगे और वो सच्चाई उनके परिवार के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरीके से दीपिका और उनके हस्बैंड की तस्वीरें आप देखिए, वो बैठे हुए थे, वो कह रहे भाई 13 साल तक हम लोग बहुत राजी खुशी रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, दीपिका ने ऐसा कदम उठाया। और वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया गया है दरअसल दीपिका का, यही वजह है क्योंकि इस तरह से दीपिका की तरफ से कभी रवैया अपनाया नहीं कहा। तो कई संगीन आरोप भी लगाती हुई दीपिका नजर आई और हालांकि हमारी जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितनी जल्दी कोशिश होगी हम उसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हितेन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और दीपिका के घर उनके परिवार के साथ हैं। हितेन, अब आप जरा बात करिए, चूंकि बच्चे देखिए, अब जैसे अंजू के बच्चे थे, अगर आप उनसे भी बात करें तो वो बहुत खफा है अपनी माँ से, और कोई भी बच्चे जब वो स्कूल जाएंगे तो लोग उनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि जब बच्चों को काफ़ी शर्म आती होगी। जरा उनके हस्बैंड से, उनके पति से, उनके सास ससुर से बात करिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसमें कितना दम है। देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं कि बच्चों को अभी पूरी कहानी से वाकिफ नहीं किया गया, लेकिन बच्ची से जितना बात हुई उसने साफ साफ कहा कि 2-3 साल से दीपिका के बिहेवियर में बड़ा चेंजेस था, ध्यान नहीं रखती थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखती थी। लेकिन मुकेश पाटीदार हमारे साथ मौजूद है, मुकेश जी से ही हम बात करते हैं। मुकेश जी, एक गंभीर आरोप पूरे परिवार पे, आपके पिताजी पर के आकर सेक्सुअली मोलेस्ट करते थे, जिसके चलते वो परेशान होकर इस तरह का कदम उठाकर वो कुवैत भाग गई। ये सब आरोप झूठे आरोप हैं। ये आरोप उसको ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। ये सब उसको या तो उसको धमकी दी गई है कि ऐसा ऐसा बता, नहीं तो तेरे को मार देंगे। ये सब उसको प्रेशर में रख के ये सब चीज़ें बताई गई और वो ऐसा वीडियो वायरल हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो हमारा परिवार था, गांव था, समाज था, प्रशासन था, किधर न किधर जाके वो रुकती तो कुछ इस चीज़ का सलूशन होता था। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ कि नहीं तुम परेशान कर रहे हो और हम भाग गए। ये चीज़ तो कह रही है कि 7 से 8 बार आपसे फ़ोन पर बात की, आपको बताई तकलीफ, आपने ध्यान नहीं दिया, आप मुंबई नहीं ले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुंबई 6 से 7 बार, अभी इतना मकान बनाया, गाँव में रहने का प्लानिंग किया। हम शादी के पहले जब भी इसका 1-2 साल मुंबई में भी साथ रहे, फिर बाद में मकान बनाया, इधर सेट हुए। इसके बाद कुछ काम ही है हमारा, ऐसा बात ही नहीं हुआ कि मुंबई वापस जाने का, रिटर्न और ऐसा उधर सेट होने का। इसके जन्म में हम 2 साल, इसके जन्म होने के बाद 2 साल हम लोग साथ में रहे मुंबई में। सास ससुर का क्या कहना है? कभी उनसे इस तरह की चर्चा की थी? नहीं, इस चीज़ में वो भी बेचारे कुछ नहीं जान रहे। वो भी बोल रहे हैं कि जो हुआ गलत, और जो वो उधर से बोल रही है वो सब गलत ही है। ये सब आरोप
रही है, वो सामने वाले को बचाने के चक्कर में ये सब बोल रही है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो भागी, वो खुद का और लेकिन क्या जाने के पहले आपसे संपर्क में थी? जिस दिन गई उस दिन सुबह कॉल आया था, तो खाली मेरे को इतना बताया कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको कॉल करती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद अभी वो 12-1 बजे हॉस्पिटल जाने के बाद अभी वो 12-1 बजे तक पहुंच जाती थी, मगर 12-1 बजे तक पहुंच नहीं पाई, तो मैंने फिर कॉल किया, बोलता बारिश की वजह। यहाँ से हिम्मतनगर कैसे जाती थी? क्योंकि काफी गांव का भी मैंने रास्ता देखा, यहाँ तक पहुँचने का सिंगल पट्टी रास्ता है। इधर से सागवाड़ा से एसटी बस मिलता था, हाँ। नहीं तो कुछ अपना व्हीकल जाते 4 व्हीलर, तो उस थ्रू जाती थी। ये हिम्मतनगर आ जाना कब से शुरू हुआ था? 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। तो ये 2 साल से ही मतलब इरफान के संपर्क में आई थी, ऐसा लगता है। हाँ ऐसा। और ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला कि ये इरफान के साथ कुवैत भागी है या फिर यूएई चली गई है? वो उसने हम लोग के ऊपर पहले तो नाम उसका तो नहीं बताया, मगर मैं दुबई में आई हूँ करके उसने एक टिकट भेजी, उसने जयपुर से दुबई का टिकट प्लेन का भेजा और हम लोग में आ गई हूँ। और मैं अकेली आई हूँ ऐसा ही बताया। बाद में उसने कुछ थोड़ा हम लोग को शक हुआ, उसके भाई को और एक हमारे गांव के लड़के को थोड़ा रिमांड पे लिया पुलिस प्रशासन ने। तो पूछताछ की, रिमांड तो क्या, पूछताछ करने पे फिर उसके भाई ने मैसेज किया तेरी वजह से मेरे को ऐसा ऐसा परेशानी कर रही है वो करके। तो फिर उसने लड़के का नाम बताया, लड़के का गांव का नाम बताया, तो सिटी का नाम बताया, फिर दोनों का फोटो वायरल किया। तो ये 2 साल से ये वहाँ जा रही थी। गांव में अनुमान ये होता है कि कोई महिला इतना दूर अकेले नहीं जा सकती है। नहीं सर, हमेशा कोई न कोई साथ जाता था, मगर अभी एक ठीक है हितेन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर पहुंचा दें। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दीपिका की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। दीपिका के आरोप झूठे हैं, ये दीपिका के पति की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर। और उनके पति से हमारे सहयोगी हितेन ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जो पत्नी है उसको या तो डराया धमकाया गया है, वो दबाव में आकर इस तरह की बात कर रही है। जबकि हम लोग मुंबई में साथ रहते थे, इसके बाद हम लोग डूंगरपुर में घर बनवाया और यहाँ पे हम लोग राजी खुशी रह रहे थे। अब जिस तरीके से वो ये सब वीडियो बना के दे रही, इसका मतलब वो दबाव में है या उसको धमका कर इस तरह के झूठा वीडियो बनवाया जा रहा है। तो दीपिका ने जो गंभीर आरोप लगाए थे उस पर उनके पति ने पलटवार किया कि इस तरह की कोई जो सच्चाई नहीं है, दबाव में है दीपिका और डरा धमका कर इस तरह के वीडियो बनवाए गए हैं। ये दीपिका के पति का ये आरोप है। इस पूरे मामले में उन्होंने सफाई दी है कि दबाव में आकर दीपिका झूठ बोल रही है और हमारे सहयोगी उनके परिवार के बीच हैं। उनके बच्चों से भी उन्होंने बात की और उनके बच्चे भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनके माँ के बिहेवियर में बदलाव काफी आया था। और उनके पति कह रहे भाई हम लोग मुंबई में साथ रहते थे, इसके बाद यहाँ पे घर बनवाया और यहाँ पर वो रह रहे थे और जो भी कुछ आरोप लगाए गए थे वो गलत है, बेबुनियाद हैं।